बहुत ज़माने पहले एक ऐसा शहर था जहाँ एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वह लोगों को कहता था कि अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करो और उन्हें बादशाह बुत पूजने पर मजबूर करता था। वह बुत परस्ती में मुब्तला हो गया था और दूसरों को बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। उनमें बादशाह बड़ा जाबिर था, जो बुत परस्ती पर राजी न होता उसको कत्ल कर डालता था। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन और अल्लाह ही की इबादत करता था। एक मर्तबा कौम के साथ ईद मनाने गए। उन्होंने जब वहाँ शिर्क और बुत परस्ती का तमाशा देखा तो उनके दिल में ख्याल आया कि बुत परस्ती गलत और बातिल चीज है। इबादतें सिर्फ नामे खुदा पर होनी चाहिए, जो आसमान व जमीन का खालिक वो मालिक है। बस ये लोग एक एक करके यहाँ से जाने लगे। इनमें से एक साहब एक दरख्त के तले जाकर बैठ गए, दूसरे भी यहीं आ गए, तीसरे भी आए, फिर चौथे भी आ गए और एक एक करके सब यहीं जमा हो गए। हालांकि यह लोग इससे पहले एक दूसरे को नहीं पहचानता था, लेकिन ईमान की रोशनी ने एक दूसरे को मिला दिया। सब खामोश थे। एक को दूसरे से डर था कि अगर मैं अपनी दिल की बातें बता दूं कि मैं मूर्तियां नहीं पूजता हूं तो ये शायद दुश्मन हो जाएंगे। किसी को भी दूसरे की निस्बत मालूम नहीं था कि यह लोग भी इसी तरह कौम की इस अहमकाना और मुशरिकाना रस्म से बेजार है। आखिर एक दाना और जरी नौजवान ने कहा, दोस्तों कोई न कोई बात तो जरूर है कि तमाम लोग वहाँ बुतों की पूजा कर रहे हैं और हम लोग वह सब छोड़कर इसको छोड़कर यहाँ आ बैठे हैं। मेरा तो जी चाहता है कि हर आदमी उस बात को जाहिर कर दे जिसकी वजह से उसने कौम को छोड़ा और उस बहुत परस्ती जगह को छोड़ा है। इस पर एक ने कहा, भाई बात यह है कि मुझे अपनी कौम की यह रस्म सही नहीं लगा है, जबकि आसमान व जमीन का और हमारा तुम्हारा खालिक सिर्फ अल्लाह ही है, तो फिर हम उसके सिवा दूसरे की इबादत क्यों करें। ये सुनकर दूसरे ने कहा, खुदा की कसम यही नफरत मुझे भी यहाँ लाई है। तीसरे ने भी यही कहा। जब हर एक ने यही वजह बयान की तो सबके दिल में मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई और ये सब रोशन ख्याल मुवहिद आपस में सच्चे दोस्त और माँ जाए भाइयों से भी ज्यादा एक दूसरे के खैर ख्वाह बन गए। आपस में इत्तेहाद व इत्तिफाक हो गया। अब उन्होंने एक जगह मुकर्रर कर ली, वहीं खुदाए वाहिद की इबादत करने लगे। रफ्ता रफ्ता कौम को भी पता चल गया। वह इन सब को पकड़कर उस जालिम व मुशरिक बादशाह क्रास के पास ले गए और शिकायत पेश की। बादशाह ने उनसे पूछा तो उन्होंने निहायत दिलेरी से अपनी तौहीद और अपना मसलक बयान किया, बल्कि बादशाह और अहले दरबार को भी इसकी दावत दी, इसके बारे में बता दिया। बादशाह बहुत बिगड़ा, उन्हें डराया धमकाया और हुक्म दिया कि इनके लिबास उतार लो और अगर ये बाज न आए तो मैं सख्त सजा दूंगा। अब उन लोगों के दिल और मजबूत हो गए। साथ में उन्हें ये भी मालूम हो गया कि यहाँ रहकर हम दीनदारी पर कायम नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने कौम, देश और रिश्ते कुनबे को छोड़ने का इरादा पुख्ता कर लिया और एक दिन मौका पाकर यहाँ से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह ले लिया। वहाँ वो सो गए। बादशाह को जुस्तजू से मालूम हुआ कि वो लोग गुफा के अंदर हैं, तो उसने हुक्म दिया कि गुफा को एक संगीन दीवार हैच कर बंद कर दिया जाए ताकि वो उसमें मर कर रह जाए और वो उनकी कब्र हो जाए। यही उनकी सजा है। और वह लोग 300 साल से ज्यादा अरसा तक उसी हाल में रहे। अमाले हुकूमत में से ये काम जिसके सुपुर्द किया गया वो नेक आदमी था। उसने इन असहाब के नाम, तादाद और पूरा वाकया रांगे की तरह सख्ती पर कूंद कराकर तांबे की संदूक में दीवार की बुनियाद के अंदर महफूज कर दिया। ये भी बयान किया गया है कि इस तरह की एक सख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी गई। कुछ अरसा के बाद ये जालिम बादशाह हलाक हुआ। जमाने गुजरे, सल्तनतें बदलीं, यहाँ तक कि एक नेक बादशाह फरमानवा हुआ। फिर मुल्क में फिरका बंदी पैदा हुई और बाद लोग मरने के बाद उठने और क़यामत आने के मुनकिर हो गए। बादशाह एक तन्हा मकान में बंद हो गया और उसने गिरियाझारी से बारगाह इलाही में दुआ की, या रब कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा जिससे खल्क को मर्दों के उठने और क़यामत आने का यकीन हासिल हो। इस जमाना में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह हासिल करने के वास्ते उस गार को तजवीज़ किया और दीवार गिरा दी। दीवार गिरने के बाद कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि गिराने वाला भाग गया। असहाबे कहफ बहुक्म इलाही से जाग गए, चेहरे शगुफ्ता, तबीयत खुश और जिंदगी में तरोताजगी। एक ने दूसरे को सलाम किया, नमाज के लिए खड़े हो गए। फारिग होकर एक से कहा कि आप जाइए और बाजार से कुछ खाने को लाइए और ये भी खबर लाइए कि दकियानूस बादशाह का हम लोगों की निस्बत क्या इरादा है। वो बाजार गए और शहर पनाह के दरवाजे पर इस्लामी अलामत देखी। नए नए लोग पाए, उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की कसम खाते सुना। तज्जुब हुआ कि ये क्या मामला है। कल तो कोई शख्स अपना ईमान जाहिर नहीं कर सकता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेने से कत्ल कर दिया जाता था और आज इस्लामी अलामतें शहर पनाह पर जाहिर हैं। लोग बेखौफ व ख़तर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कस्में खाते हैं। उन्हें इन बातों से हैरत इसलिए हो रही थी कि वो अपनी दानिस्त में यही समझ रहे थे कि हमें यहाँ पहुँचे एक आध दिन गुजरा है। हालांकि इस दौरान ज़माने गुजर चुके थे, सदियाँ बीत गई थीं। फिर आप नान की दुकान पर गए। खाना खरीदने के लिए उसको दकियानूसी सिक्का का 1 रुपया दिया, जिसका चलन सदियों से मतरूक हो गया था और उसका देखने वाला भी कोई बाकी न रहा था। दुकानदार ने इस सिक्के को देखकर सख्त तज्जुब का इजहार किया और उसे अपने पड़ोसी को दिया कि मियाँ देखना ये सिक्का कैसा है, कब का है, किस ज़माने का है।
उसने दूसरे को दिया, दूसरे से किसी और ने देखने को मांग लिया। अलगर्ज वो एक तमाशा बन गया। बाजार वालों ने ख्याल किया कि कोई पुराना खजाना हाथ लग गया है। उन्हें पकड़कर हाकिम के पास ले गए। वो नेक शख्स था। उसने भी उनसे दरियाफ्त किया कि खजाना कहाँ है। उन्होंने कहा कि खजाना में नहीं है, ये रुपया हमारा अपना है। हाकिम ने कहा कि ये बात किसी तरह काबिल यकीन नहीं, इसमें जो सन मौजूद है वो 300 बरस पहले का है और आप तो जवान हैं, हम लोग बूढ़े हैं, हमने तो भी ये सिक्का देखा ही नहीं। मैं जो दरियाफ्त करूं वो ठीक ठीक बताओ तो उगदा हल हो जाएगा। ये बताओ कि दकियानूस बादशाह किस हाल और ख्याल में है। हाकिम ने कहा, आज रुए ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं। सैकड़ों बरस हुए जब एक बेईमान बादशाह इस नाम का गुजरा है। ये आपने फरमाया, कल ही तो हम इसके खौफ से जान बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक घर के अंदर पनाह गुज़ी हैं। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। हाकिम शहर के अमाइद और एक खल के कसीर उनके हमराह गुफा में पहुंचे। उधर असहाबे कहफ अपने साथी के इंतजार में थे। कसीर लोगों के आने की आवाज और खटके सुनकर समझे कि साथी पकड़ा गया और दकियानूसी फौज हमारी जुस्तजू में आ रही है। अल्लाह ताला की हम्द व शुक्र बजा लाने लगे। इतने में ये लोग पहुंचे और साथी ने सारा किस्सा सुनाया। इन हजरात ने समझ लिया कि हम बहुक्म इलाही इतना तवील जमाना सोए और अब इसलिए उठाए गए हैं कि लोगों के लिए बाधे मौत जिंदा किए जाने की दलील और निशानी हो। हाकिम सरेगार पहुंचा तो उसने तांबे का संदूक देखा। उसको खोला तो सख्ती बरामद हुई। इसमें असहाब के नाम और उनके कुत्ते का नाम लिखा हुआ था। ये भी लिखा था कि ये जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस के डर से इस गार में पनाह गुज़ी हुई। ये सख्ती पढ़कर सबको ताज्जुब हुआ और लोग अल्लाह की हम्द व सना बजा लाए कि उसने ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी जिससे मौत के बाद उठने का यकीन हासिल होता है। हाकिम ने अपने बादशाह को इत्तिला दी। वो उम्रा और अमायद लेकर हाजिर हुआ और सजदे शुक्र इलाही बजा लाया कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। असहाबे कहफ ने बादशाह से मुअनका किया और फरमाया, हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। अस्सलामु अलैक व रहमतुल्लाह व बरकातुहु। अल्लाह तेरी और तेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन्न व इंस के शर से बचाए। बादशाह खड़ा ही था कि वो हजरात अपनी ख्वाबगाहों में वापस होकर मसरूफ़ ख्वाब हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें वफ़ात दी। बादशाह ने साल के संदूक में उनके जिस्म को महफूज किया और अल्लाह ने रौब से उनकी हिफाजत फरमाई कि किसी की मजाल नहीं कि वहाँ पहुँच सके। बादशाह ने घार में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और एक सरवर का दिन मुअय्यन किया ताकि हर साल लोग ईद की तरह वहाँ आया करें। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।